Assalamualaikum dear student, welcome to all of you. This is Shah Hussain. Today I am going to discuss with you definitions regarding to exercise 4.4. तो यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन है इक्वेशन ऑफ लाइंस। हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइंस को डिस्कस करना है। द इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। फर्स्ट लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने फर्स्ट लाइन को लाइन 1 कह दिया और क्या है a1x प्लस b1 y प्लस c इक्वल टू 0 एंड सेकेंड लाइन 2 से रिप्रेजेंट कर दिया इक्वल टू a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय लाइन 1 प्लस k लाइन 2 इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास अगर इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है, हमारे पास कोई एक लाइन गिवन है, हमें इक्वेशंस फाइंड करनी है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे लाइन 1 प्लस के लाइन 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन फॉर कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। हमारे पास 3 लाइंस हैं, नॉन पैरेलल नॉन परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो हम उनकी कंडीशन ऑफ कंकरेंसी कैसे लेंगे, डिटर्मिनेंट से। तो यहाँ पर इफ़ 3 नॉन पैरेलल नॉन परपेंडिकुलर लाइंस L1, L2 एंड L3 आर कंकरेंट देन देयर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट किसका लेना है आप नोटिस करें, x के कोफिशेंट का इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशेंट है a1 यहाँ राइट कर दिया फर्स्ट रो में, y का कोफिशेंट b1 यहाँ राइट कर दिया और थर्ड जो है वो हमें ये फिक्स कॉलम है, कॉलम नंबर 3 1। तो सेम इक्वेशन लाइन नंबर 2 से x का कोफिशेंट a2, सेकेंड लाइन में y का कोफिशेंट b2 और थर्ड 1, और सेम लाइन 3 में x का कोफिशेंट हमारे पास क्या है a3, y का कोफिशेंट b3 1। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ लाइन चेक करने के लिए। क्या फार्मूला है, ऐसे भी कह सकते हैं फर्स्ट कॉलम में a1 a2 a3, सेकंड कॉलम में b1 b2 b3, यानी फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशेंट, सेकंड कॉलम में y के कोफिशेंट और जो थर्ड कॉलम होगा फिक्स है कांस्टेंट 1 1 1। और इसको एक्सपेंड करें तो आपको पता है ये फॉर्म बन सकती है। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे फार्मूला एंगल बिटवीन टू लाइंस। टू लाइंस हैं, टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, टू लाइंस के इंटरसेक्शन से हमारे पास एंगल क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं L1 and L2 be two intersecting lines and M1 and M2 be the slopes of line 1 and line 2 respectively. Then the angle formed from line 1 to line 2 is given by angle क्या होगा tan theta is equal to M2 minus M1 upon 1 plus M1 M2। Dear students, यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एंगल कहाँ से है, एंगल है लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ, तो डेफिनेटली लाइन 2 की स्लोप पहले आएगी। अगर एंगल होता फ्रॉम लाइन 2 टू लाइन 1 तो फिर हमारे पास M1 की स्लोप पहले आनी थी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन विद फार्मूला। लेट किया A1 इज A is a point with coordinate x1, y1, B is a second point with coordinate x2, y2 and C the third point with coordinate x3, y3 are the vertices of a triangular region ABC। Then area of triangular रीजन ABC इज गिवन बाय, तो हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होगा, एरिया इसको हम डेल्टे से भी डिनोट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी x1 y1 1 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में x2 y2 1, थर्ड रो में x3 y3 1, और ये हमारे पास फार्मूला होगा। और इसमें आपको पता है यहाँ पर x1 y1 क्या है फर्स्ट पॉइंट है, x2 y2 क्या है सेकंड पॉइंट है, x3 y3 क्या है हमारे पास थर्ड पॉइंट है। और थर्ड जो है इसी को आप नोटिस करें, मैंने इस तरह राइट कर दिया, ये जो रो में लिखा हुआ था, रो में राइट किया हुआ था x1 y1 1, मैंने इसे कॉलम में राइट कर दिया x1 y1 1। सेकंड रो में लिखा हुआ था x2 y2 1, हमने कॉलम में राइट कर दिया यहाँ पर x2 y2 1। थर्ड रो में लिखा हुआ था x3 y3 1, तो हमने इसे कॉलम में राइट कर दिया x3 y3 1। अब आप नोटिस करें हमने क्या किया है,
जस्ट प्रॉपर्टी यूज की है डिटर्मिनेंट की, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है, ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें, आंसर विल बी सेम। और समटाइम एमसीक्यूज में वो इसको चेंज कर देता है, इसलिए इस फॉर्म में भी राइट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। क्या राइट किया हुआ है, द पॉइंट्स ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। Point of intersection of medians of a triangle is called centroid of a triangle. The point of intersection of medians of a triangle is called centroid of a triangle. ये definition mostly MCQs में apply होती हैं। Next हमारे पास definition है ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ऑर्थो का वर्ड यूज ही परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड के लिए होता है। ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसके साथ ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप में। हमारे पास क्या है, लेट किया लाइन 1 एंड लाइन 2 बी लाइन्स विद स्लोप m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली, देन line 1 parallel to line 2 if and only if m1 minus m2 equal to 0। और इसको मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, फर्स्ट कंडीशन को यहाँ पर इस फॉर्मेट में भी राइट कर सकते हैं, m1 is equal to m2। इसका मतलब है अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इट मीन स्लोप का डिफरेंस क्या है, 0, या आप कह लें स्लोप आपस में इक्वल हैं। और ये कंडीशन है बाई कंडीशनल। ऐसा भी हो सकता है इफ स्लोप्स आर इक्वल इट मींस लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाई कंडीशनल है। इसी तरह इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1, या हम कह सकते हैं m1 m2 + 1 इक्वल टू 0। तो एक ही बात है, जस्ट मैंने इसलिए ऐसे राइट किया, एमसीक्यूज में ये यूज़ कर सकता है इस फॉर्मेट पे भी। तो ये था हमारा लेक्चर बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड, और ये डेफिनेशन हमें हेल्प करेंगी एमसीक्यूज में भी और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए भी। थैंक यू सो मच।